गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 34 लेके आया हूँ और आज हम लोग 34 का परिपूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले हम सभी भाई बंधुओं से एक बात बोलना चाहेंगे कि देखिए, जो भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं उनसे एक चीज़ है कि वो ज़्यादा जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सब उन लोगों से थोड़ा सा ये चीज़ है कि वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी भेजें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख लें और देखने से उनका भी कुछ भला हो सके और वो लोग भी कुछ इस वीडियो को देखने से फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो देखिए, जो भी हमारे भाई बंधु इस तैयारी में लगे हैं वो अब निश्चिंत हो जाएं कि उनका एग्जामिनेशन अब होने वाला है। अब वो ज़्यादा अपने समय को बर्बाद ना करें। ठीक है, तो देखिए, जो जो चीज़ भी है वो अपना 100% अब एफर्ट लगा दें क्योंकि बहुत जल्द इन लोगों का एग्ज़ाम, आप लोग का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम आप लोग से बोलना चाहेंगे कि अब आप लोग हर एक चीज़ से अलग हट के और सारा फोकस पढ़ाई पे करें। ठीक है, और हमारे वीडियो से जुड़े और इस वीडियो से देखिए, कहने का मतलब अभी तो ये सेट चल रहा है। सेट चलने के बाद जब आपको क्वेश्चन आपको पार्टिकुलर थी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बताई जाएगी तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट नहीं रहा है और आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, हमारी कोशिश देखिए, हमारी कोशिश रहती है बच्चों को सिखाना ताकि वो सीख ले। एक बार सीख लेंगे तो उनको कभी भी वो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा समय हम आज आपका नहीं लेंगे और इसी के साथ सेट नंबर 34 आपको स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सेट नंबर 34 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 2x+2 मल्टीप्लाई x - 3 + 8 बराबर दिया हुआ है। तो देखिए, कहने का मतलब है 31 नंबर सवाल आपको एक इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट मझिला और ये छोटा ब्रैकेट दिया है। 2x+2 मल्टीप्लाई x + 3 + 8 ब्रैकेट इज इक्वल टू 2x + 1 और ये x + 5। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब ये तो छोटा टर्म है। ठीक है, और अब ऑप्शन में भी आपको 1 2 3 4 ही दिया है, छोटा टर्म दिया है। तो हम लोग इसको हल भी कर सकते हैं या वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। वैल्यू पुट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लें कि हम 3 लेते हैं। ठीक है, मतलब x का वैल्यू हम ऐसा लें कि जो वैल्यू इसमें ले वही वैल्यू इसमें पुट करें तो दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या है, 3 लेते हैं, 3 दूनी के 6 और 6 और 2 कितना होता है 8। ठीक है, और यहाँ 3 लेंगे तो 6, 8 6 48, 48 और 3 कितना होता है 56। ठीक है, यहाँ लीजिए 3 तो 6 1 7 और 5 3 8, 8 7 56, यानी कि 3 लेने से हमारा काम क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 6x + 2x + 6 + 8 बराबर 2x² + 10x + x + 5। ठीक है, तो अब देखिए, कहने का मतलब है कि ये 2x² + 8x + 14 बराबर 2x² + 11x + 5। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस सब को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, 2x² - 2x² + 8x - 11x + 14 - 5 बराबर 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको और इसको काट देंगे तो कट गया और ये क्या हो जाएगा, 11 से अगर ये कीजिएगा 8 को घटाइएगा तो -3x और प्लस, और इसको 14 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9 बराबर क्या आएगा 0। अब ये माइनस है तो इसको इधर ले जाएंगे, इजिकल टू को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर 9, यानी कि x का वैल्यू आपको क्या आ गया, आपका x का वैल्यू 3 आ गया। तो ये आपका कैलकुलेटिव हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। तो इससे हम लोग ज़्यादा भाष नहीं करेंगे। ये तो एक एक पॉइंट आपको समझाना है तो थोड़ा 1 2 3 4 5 स्टेप में चला गया, नहीं तो आप वैल्यू पुट भी करके बना सकते हैं। चलिए आइए 32 नंबर सवाल बोल रहा है कि 10 किलोमीटर में कितना मिली
मीटर होता है। तो कहने का मतलब देखिए सीधी सीधी सिंपल सा फंडा है कि देखिए 10 किलोमीटर में आपसे वो पूछ रहा है कि कितना मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके बराबर कितना होता है 10 के पावर 7 मिलीमीटर होता है। लेकिन कैसे हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 10, इसके बाद किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा गुने 10 मीटर्स। फिर इसको अगर हम लोग मिलीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलीमीटर हो जाएगा। तो अब देखिए जीरो की संख्या गिने 1 2 3 4 5, ठीक है, नहीं सॉरी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया 7, नहीं हो गया मिलीमीटर। 1 2 3 4 5 6 मीटर के बाद सेंटीमीटर, और फिर आपको इसको मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा तो मिलीमीटर में निकलेगा। तो 3 3 6 ठीक है 7। तो जीरो को गिन लेंगे और जीरो को बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 के पावर 7 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से वह फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण अंक 40% हो तो कुल अंक क्या होगा। देखिए आराम से समझ लीजिए कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए देखिए समझिए, कहने का मतलब है कि वो सबसे पहले बोल रहा है कि एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है, मतलब 60 अंक 100, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम हुआ 100 नंबर का हुआ, वो 60 अंक लाया, ठीक है, फिर भी लेकिन वो 20 अंक से फेल कर गया, तो वो कितना अंक लाता कि वो पास होता। तो 60 और 20 जोड़ दिया जाता है तो 80, अगर 100 में वो 80 नंबर लाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और उस कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना नेसेसरी है। ठीक है, तो उसका कुल अंक कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे ये 33 नंबर, ठीक है 33 नंबर कि बोल रहा है कि 60 अंक लाया और प्लस 20 अंक से फेल हो गया, तो उसको टोटल अंक कितना लाना है, 80 अंक लाना होगा तो पास होगा। अब यही 80 अंक कितना प्रतिशत का है, तो 40%। तो बटा में क्या करेंगे 40, इसको इससे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 200। और एक चीज़ और बात याद रख लीजिए, ठीक है, अगर वो पूछे कि अधिकतम अंक तो 100/40 कर देंगे, और न्यूनतम मान पूछे तो उतना ही का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे अगर पूछता है यहाँ पे कि न्यूनतम मान कितना है तो 40/100 कर देते हैं। ठीक है, अधिकतम अंक के लिए 100/40। आगे बढ़े, बोला है कि 4 तथा 16 का माध्य अनुपात ज्ञात करें। तो कहने का मतलब है कि माध्य अनुपात आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो माध्य अनुपात हम लोग जानते हैं कि x² बराबर AB होता है, या x बराबर √AB होता है। ये भी आपको निकालना हम सिखा देंगे कैसे। ये c मान लीजिए, ठीक है, c का स्क्वायर c, तो ये कितना है 4 × 16 है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 और ये 4, यानी कि क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, देखिए माध्य अनुपात कह रहा है तो पहला अंक दिया हुआ है 4, और इसको x मान ले, इसको x मान ले, और लास्ट वाला 16 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा x² 4 × 16, तो x √4 × 16, तो ये 2 × 4, यानी कि आपका आंसर क्या होगा 8। आप दोनों तरीके से, अगर फार्मूला नहीं भी याद है फिर भी बना सकते हैं, फार्मूला याद है फिर भी बना सकते हैं। आगे बढ़े, बोला है कि 35 नंबर सवाल कि 0.014 मल्टीप्लाई 0.0064 का क्या होगा। तो कहने का मतलब कि ये आपका 35 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि 0.014 मल्टीप्लाई 0.0064 बराबर वाट। तो सबसे पहले देखिए 14 और 64 का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो 89896 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि दशमलव के बाद वाले अंक को गिनना है। तो दशमलव के बाद वाले अंक को गिन रहे हैं तो 2 और 2 4 और 3 कितना हो गया 7। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा तो 3 ही आया, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हमारा क्या हो गया 7।
इसके पहले हम लोग दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। ऐसा ही करना है। आगे आए, अब आपसे बोल रहा है कि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 को हल करें, ठीक है। तो इसको हल करना है आपको 36 नंबर को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस बराबर इजिकल टू 0। तो हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि लास्ट वाले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, जो भी है उसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने से बीच वाला है और गुणा करने से लास्ट वाला है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x बराबर 12 इजिकल टू 0 ले लीजिए। देखिए 6 दूनी के 12 एक्स स्क्वायर आ गया पहला और लास्ट गुना करने से, और देखिए 6 में से 2 गया 4x आ गया। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 और प्लस 2 x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो x माइनस x प्लस 2 और x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो आपसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका हल करने से क्या आ गया, x प्लस 2 और x माइनस 6। आगे देखिए, बोल रहा है कि एक अधिकोण त्रिभुज के दोनों छोटों कोणों का योग कितना होता है। तो हमेशा क्या होता है कि 90 डिग्री उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें साइन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, ये डायरेक्ट आपको याद करने वाला तरीका है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। 37 नंबर आपका ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है कि लेस देन 90, ठीक है, ग्रेटर देन 90, सी में 160 और डी में 180। तो देखिए कहने का मतलब है कि जब पूछ रहा है कि दो छोटे कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि 180 और 160 तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 180 क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 360 तो किसी का होता नहीं है। अब लेस देन या ग्रेटर देन पे खिलाएगा, तो कहने का मतलब ये और ये तो आपका खत्म हो गया। तो आपको देखिए कहने का मतलब कि जब भी आप दो छोटे कोणों का योग कीजिएगा तो वो हमेशा क्या 90 डिग्री इज द ग्रेटर होगा, ठीक है। आगे आइए, बोल रहा है कि 2x प्लस 3y प्लस 2 और x प्लस 2y माइनस 2 का योग कितना होगा। आपसे योग बोल रहा है, ठीक है, आपसे योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो गया, 2x प्लस 3y प्लस 2 और अगले वाले को भी आप इसी में जोड़ दीजिए, x प्लस 2y माइनस 2। तो देखिए 2 से 2 का कैंसिल हो गया, 2x और 1x कितना हो गया 3x, और ये कितना 5y। आपका आंसर हो गया, ठीक है। 39 नंबर बोल रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कहने का मतलब कि देखिए मान लीजिए कि ये आप फादर मान लीजिए, ये आप पिता और ये आप पुत्र मान लीजिए। तो मान लीजिए कि अगर पुत्र x वर्ष का है तो पिता कितना x प्लस 20, क्योंकि वो बोल रहा है कि 20 वर्ष बड़ा है पिता। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो दोनों में क्या करेंगे 5-5 वर्ष जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि ये दोगुना हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो ये कितना हो गया x प्लस 25 और ये कितना 2x प्लस 10। तो ये x इधर जाएगा तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 25 माइनस 10। तो ये x बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। तो देखिए पुत्र का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो पुत्र ये क्या हो गया, पुत्र हो गया आपका 15 वर्ष, और पिता के लिए क्या है x प्लस 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे 15 प्लस 20 करेंगे तो आएगा 35। तो ये हमारा क्या हो गया पिता का हो गया, ठीक है। तो पुत्र और पिता का वैल्यू निकाल लिए। आगे चलिए, बोल रहा है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाती है। तो विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। विजय की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आपसे 40 नंबर सवाल,
ये आपका अजय दे दिया है, ठीक है, और ये आपका विजय। ये कितना 3x और ये कितना 4x दे दिया है। बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो कहने का मतलब 3x + 5 और बटा में 4x + 5, इतना होने के बाद इनका नया अनुपात 4:5 हो जाता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15x + 25 16x + 20, इसको इसमें घटाएंगे 16x - 15x 25 - 20, तो x बराबर कितना गया 5। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें विजय की वर्तमान आयु, तो विजय कितना है 4, यानी कि 4 × 5 यानी कि 20 वर्ष का कि कौन हो गया, ये 20 वर्ष का आपका विजय हो गया, ठीक है। 41 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि √0.09 डिवाइडेड √0.004, तो कह रहा है कि इतना बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि ये जब भी रूट से निकलेगा 9 किसका सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.3 कर लेंगे डिवाइडेड, और 2 किसका 4 किसका होता है 2 का होता है, लेकिन यहाँ देखिए 3 डेसिमल है 4 डेसिमल होगा 4 0 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.02, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बटा 0.02 आपका आंसर होगा, ठीक है। अब 42 आपका एक सीरीज दिया हुआ है, बोल रहा है कि 8 27 64 125 216 और 3 और डैश आपसे वाट यहाँ पूछ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब, तो ये 7 का क्यूब, तो यहाँ क्या होगा 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है 516, ठीक है 516 आपका होता है, ठीक है। देखिए अब आपसे एक फार्मूला टाइप का जो कि याद करने वाली चीज़ है, बोल रहा है कि a × b ब्रैकेट बंद करके गुने c बराबर a × ब्रैकेट में b × c, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन इंग्लिश में दे दिया है, लेकिन इसका हिंदी होता है साह अचर, ठीक है। तो इसका दोनों फॉर्मेट आप याद कर ले, दोनों फॉर्मेट आपको याद करने की जरूरत है। 43 आपको इस तरीके का दिया हुआ है b × c a × b × c बराबर a × b × c, ठीक है। आपका आंसर जो है वो हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। ये किस लॉ को फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि इसका हिंदी होता है सहचार्य कानून, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मेट होता है, देखिए a + b + c बराबर a + b और b + c, ये भी इसी लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो आपको अगर ये दे दे फिर भी आपका आंसर ये होगा, और ये भी दे दे तो फिर भी आपका एसोसिएटिव लॉ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कह कि एक वर्ग अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि सीधे सीधे समझ ले कि आपको वो बोल रहा है कि जैसे कि 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100। यानी कि आपसे वो बोलना चाह रहा है कि इस ऑप्शन में वो कौन सी अंक है जिसको स्क्वायर मतलब कहने का मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर किया जाए तो उसके लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट पे वो संख्या नहीं आती है। तो देखिए कहने का मतलब है कि अब देखिए 1 है, 2 नहीं है, 2 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है,
फिर 7 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए 0, 1, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4, ठीक है, 5 है, फिर 6, 7 नहीं होगा, फिर क्या है 8 है, 8 है, 9 हो सकता है, 0। तो ये सब संख्याएं क्या है कि किसी भी चीज़ का वर्ग अगर करते हैं तो इसके लास्ट यूनिट प्लेस पे कोई नहीं आएगा, ठीक है। ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, तो हमारा ऑप्शन यही दिया हुआ है 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से आप करके देख लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उसी काम को यदि 15 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। देखिए, तो कहने का मतलब है कि ये तो आपका फॉर्मूला होता है M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2, यानी कि जितना मैन गुने डेज, और सेकेंड में भी मैन गुने डेज होता है, ठीक है। 45 M1 D1 बराबर M2 D2। पहला में आदमी कितना है 9 है, और दिन कितना है 25, दूसरे में मैन कितना है 15, और आपको डी निकालना है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 25 बराबर डिवाइडेड कितना 15, तो 5, 3, 3, 5 3 15, यानी कि 15 दिन में वो क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, उसी तरह 46 एक बहुत ही अच्छा सीरीज दिया है, उसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि EF6, GH9, इसके बाद IJ15, KL24, तो यहाँ पूछ रहा है वाट। तो हम लोग देख रहे हैं EF, GH, IJ, KL, तो आगे क्या होगा MN। अब अंक में चलेंगे 6 3 9, 9 6 15, यानी कि ये गैपिंग, अंक का गैपिंग जो है 3 3 का क्या कर रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है 9, तो यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो 9 3 12, ठीक है। तो 24 और 12 कितना होता है 6 3 36, यानी MN 36 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 3 का क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, ठीक है। आगे चलिए, फिर देखिए एक आपका सीरीज दिया हुआ है 1250, 47 में 1250, 250, 50, 10 बराबर वाट। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है डिवाइडेड 5, यहाँ से यहाँ डिवाइडेड 5, यहाँ से यहाँ डिवाइडेड 5, तो जब यहाँ से यहाँ डिवाइडेड जाएंगे तो डिवाइडेड 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। 48 नंबर सवाल बोल रहा है हॉस्पिटल को HOSPITAL, हॉस्पिटल को आपको लिखा है 3232574618। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि पोस्टल POSTAL को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 P है ना, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4, चौथे स्थान पे कौन है तो P के लिए क्या हो जाएगा 7। उसी तरह O 1 2 क्या हो गया 2, फिर S 3 पे है तो यहाँ 3 पे क्या हो गया 5, इसके बाद T दिया है तो TAL लास्ट से तीनों गिन लीजिए, तो लास्ट वाला तीनों लिख दीजिए। यानी कि आपको इसी में से उस वर्ड को खोज के और उस संख्या को क्या करना है, इसको मैच करके आपको सीधे सीधे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए एक 49 नंबर सवाल आपको सजाने वाला दिया है, आजकल खूब इस तरीके का रीजनिंग में पैटर्न चला हुआ है, ठीक है। तो चलो देखिए 49 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है। 49 नंबर एक में आपको दे दिया है बालक, 2 में आपको दे दिया है व्यवसाय,
ठीक है। 3 में आपको दिया है विवाह, 4 में आपको दिया है नवजात शिशु और 5 में आपको दे दिया है शिक्षा। ठीक है, तो आपको सजाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमारा ऑप्शन होगा नवजात शिशु, यानी कि नवजात शिशु सबसे पहले होगा, क्योंकि जब तक किसी का जन्म नहीं होगा तो वो आगे प्रोसेसिंग कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा नवजात शिशु, नवजात शिशु के बाद क्या होगा बालक, और बालक के बाद उसका क्या होगा शिक्षा दीक्षा होगा, तब वो क्या होगा व्यवसाय करेगा, और तब क्या होगा शादी ब्याह होगी। ठीक है, तो बिना कुछ कमाए धमाए आपकी शादी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए भाई मोरे सबसे पहले व्यवसाय को प्रेफरेंस दीजिएगा, उसके बाद शादी का प्रेफरेंस आप दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 50 बोल रहा है कि बढ़ई कुर्सी तो राजगीर क्या होगा। ठीक है, 50 नंबर सवाल, 50 नंबर में बोल रहा है कि बढ़ई आपको कुर्सी, तो बढ़ई क्या बनाता है कुर्सी, तो उसी तरीके से जो राजगीर है वो आपको क्या बनाता है, तो ये आपको क्या बनाएगा दीवार। ठीक है, क्या बनाएगा दीवार। तो देखिए इस तरीके से हम लोग 1 से लेके 50 तक का, सॉरी 31 से लेके 50 तक का क्वेश्चन को हम लोग परिपूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर लिए, आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। इसी से आप लोग देख रहे होंगे कि कितना मेहनत आप लोग के लिए करना पड़ता है। ठीक है, यही मेहनत के चलते हम आपको बोल भी रहे हैं और आपसे मतलब कि आपसे बोलते भी हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी इस चीज़ को शेयर करें, उनको भी उस वीडियो से फ़ायदा हो सके, इसीलिए उनको भी सपोर्ट करें। ठीक है, तो ताकि देखिए कहने का मतलब कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके, फिर हमको क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जाके मैसेज वगैरह करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ ये वीडियो अच्छा खासा आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, जो भी डाउट हो, कहने का मतलब जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो नहीं समझ में आ रहा है, उस सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के मैसेज करे या कमेंट करे, उसी वीडियो के अंत में जाके कमेंट कर दे कि ये नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, ज़रा फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे। अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा और समझाया जाएगा। हो सकता है दूसरे तरीके से आपको बताया जाए, क्योंकि मैथ 10 तरीके से बनता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।